नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमा नमा प्रकृति भद्राय निहिता प्रणताय स्मताम। दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहरित ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बताना चाहूँगा 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच एक महत्वपूर्ण समय प्रारंभ हो रहा है जो कि गुप्त नवरात्रि का है। इसमें माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूपा 10 महाविद्या की कृपा प्राप्त करने का समय है और कृपा मिल सकती है। वैसे तो दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और 2 नवरात्रि साधारण तौर पर मनाई जाती है और 2 नवरात्रि होती है माघ मास की और आषाढ़ मास की। इस नवरात्रि में सिद्धियों और साधनाओं का क्रम बहुत फलित होता है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र और ज्ञानी जन कहते हैं। तो इस वर्ष 11 जुलाई से एक महत्वपूर्ण संयोग बनने जा रहा है और ये संयोग इसलिए कि नवरात्रि रवि पुष्य योग में प्रारंभ हो रही है और माँ दुर्गा गज की सवारी पर आ रही हैं। तो इस लिहाज से साधना सिद्धि का क्रम और माँ दुर्गा का पूजन विविध मायनों में फलदायी हो सकता है। दोस्तों, ये कोरोना काल चल रहा है पिछले 2 वर्ष से। आर्थिक तंगी से बहुत लोग जूझ रहे हैं या जूझते हुए देखे जा रहे हैं, उनके काम नहीं बन रहे हैं। तब ये नवरात्रि आपके लिए बहुत फलदायी हो सकती है। बस संयम, एकाग्रता और भक्ति की जरूरत है। तो देवी के विभिन्न 9 रूपों सहित 10 महाविद्या कमला, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, छिन्नमस्ता, ये सभी जो 10 महाविद्या हैं, इनकी साधना सिद्धि का ये क्रम बहुत ज़्यादा इस नवरात्रि में होता है जो आषाढ़ मास में प्रारंभ हो रही है। और आप भी मनोवांछित फल की प्राप्तियां माँ दुर्गा की आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि आर्थिक परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए इस समय दुर्गा जी की आराधना के साथ 10 महाविद्या के किसी रूप की आराधना करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत सहज रूप में हो सकती है और धन के रूप में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो इसके लिए आप जो भी आपकी अधिष्ठात्री देवी हो, कुल देवी हो, और इसके साथ ही 10 महाविद्या में जिन देवी को आप मानते हैं तो कमला या लक्ष्मी, इनकी आराधना करके आप आर्थिक परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं या आर्थिक परिस्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी कन्याएं होती हैं जिनके विवाह अटक रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, वो भी इन 9 दिनों के दौरान माँ कात्यायनी की आराधना करके, कात्यायनी देवी के मंत्रों का जप करके प्रतिदिन और अंतिम दिन हवन करके माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह का मनोरथ भी पूर्ण कर सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो मैं कुछ खास ऐसे मंत्रों को भी बताऊंगा जिनको आप नियमित रूप से जप करके, प्रतिदिन जप करके, दुर्गा जी का पूजन करके, नियमित रूप से जप करके आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो दुर्गा जी का मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को आप सहज भाव से जप सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में विविध क्रम दुर्गा जी की आराधना के दिए गए हैं, जिसमें सप्त श्लोकी दुर्गा है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है,
या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, कवच है, अर्गला है, कीलक है, देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है, तंत्रोक्त सूक्त है, दुर्गा जी के विभिन्न रूपों के 13 अध्याय हैं। इन सब का भी आप नियमित अध्ययन करके, दुर्गा पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अवसर आया है, ये अवसर बहुत सी बाधाओं का, रोगों का, आर्थिक परिस्थितियों का, मांगलिक कार्य यदि आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने का, सहित अन्य बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने का एक अवसर है। दोस्तों, यदि किसी को बहुत बाधाएं आती हो तो बाधा को दूर करने के लिए दुर्गा जी का एक मंत्र है, ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन्य धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का यदि प्रतिदिन आप जाप करते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं आपकी दूर होती हैं। पति पत्नी के बीच में कलह रहती है, घर में अशांति रहती है और आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं रह पाती घर में, तो आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आप प्रतिदिन पाठ करके, और उसका जो मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूम सा ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करके आप सभी मनोरथों को अपने प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 9 दिनों में आप 10 महाविद्या हैं, उनके भी मंत्रों का सहज भाव में जप करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि 10 महाविद्या तंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें दीक्षा प्राप्त करके या गुरुओं के सानिध्य में इनके जाप किए जाते हैं। बाकी उनके जो सहज मंत्र होते हैं उसको भी आप जाप करके इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये नवरात्रि सिद्धियों को देने वाली है, तो इसमें साधनाएं बहुत सफल होती हैं। तो यदि आपको साधनाएं करना है और साधनाओं का लाभ लेना है, तो अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में या जानकार जो होते हैं उनके मार्गदर्शन में आपको करते हुए इसका लाभ लेना है। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।